हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं एक पजल्स रीजनिंग में पजल्स। इसमें आज हम करने वाले जो पजल्स इस टाइप की करेंगे एक्चुअली वो जैसे कि ऑफिस बेस्ड पजल होता है ना कि ऑफिस बेस्ड पजल। हालांकि ये कोई टाइटल नहीं है बट ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो 4-5 ऑफिस दे दिया, उसमें से किसी में एक काम कर रहे हैं, किसी में दो, किसी में तीन, बट मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन भी दे देता है कि मैक्सिमम तीन ही काम कर सकते हैं या मिनिमम दो काम कर सकते हैं या मिनिमम एक तो काम करेगा ही सही। इस टाइप से कंडीशन देता है। और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो इक्वली नंबर ऑफ पर्सन इन एवरी ऑफिस दे वर्क, राइट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं, देखेंगे हम, क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, अक्सर आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते ही रहते हैं एग्जाम्स में। आपको पता है कि रीजनिंग में ये पजल्स जब आती है तो लगभग 5 क्वेश्चन या कई बार 6-6 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार 4 भी को आते हैं। बट वो अपने आप में 4 से 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम उसको पढ़ेंगे। देखो, आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, ये पजल्स है। इसमें से पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, समझेंगे। हिंदी में बात करें तो 8 व्यक्ति ABCDEF और GH एक कार्यालय में काम कर रहे हैं। वे 4 अलग अलग शहरों पुणे, आगरा, मेरठ और इंदौर से हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ये हमेशा बोलता है कि सेम ऑर्डर में नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। 2 से अधिक व्यक्ति एक ही शहर से नहीं हैं। इस बात का मतलब देखो इनडायरेक्टली क्या क्या निकाल सकते हो। अगर किसी शहर में 2 से अधिक नहीं है मतलब 3 नहीं हो सकते, समझ पा रहे हो। 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकते। तो जब भाई 2 से अधिक किसी में हो ही नहीं सकते, इसका मतलब 2 होंगे। और सारे के सारे में जब 2 होंगे तो किसी में एक भी नहीं हो सकता, बिकॉज 8 लोग हैं और 4 ऑफिस है। कौन कौन सी? एक तो पुणे है, देखो, एक पुणे है, एक आगरा है, मेरठ है और इंदौर है। अब समझो कि ऑफिस में अगर 2 से ज़्यादा नहीं है मतलब 2 से ज़्यादा इसमें भी नहीं होंगे। अब आप कहोगे एक हो जाएगा, जब किसी में अगर एक दे दोगे तो भाई एक दे दोगे तो इसकी भरपाई कहाँ करोगे? फिर कहीं ना कहीं 3 आपको रखना पड़ेगा। ये 0 दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपको 4 रखना पड़ेगा, ये 3 रखना पड़ेगा। और वो बोला ही है कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब एक ही केस बन रहा है कि भाई दो 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 दो, सभी में दो दो लोग काम करेंगे या उस पर्टिकुलर शहर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हम इसको बना लेते हैं बढ़िया से टेबल पर। हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में मैं यही पढ़ देता हूँ। देखो, कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, इंग्लिश वाली चीज़ें नहीं समझ में आती और हिंदी में डायरेक्टली लिखा होता है। 8 person ABCDEFGH are working in an office. They belongs to the 4 different city, पुणे, आगरा, मेरठ एंड इंदौर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसी ऑर्डर में नहीं होता और ये हमेशा होता है लगभग। नॉट मोर देन 2 person बिलोंग्स टू द सेम सिटी। वही बात हो गई कि 2 से ज़्यादा पर्सन किसी एक सिटी में बिलोंग नहीं करते, एक सिटी से। दैट मीन्स यही हो गया कि भाई हर एक सिटी में दो दो लोग बिलोंग करेंगे। तो हम बना लेते हैं, ये रहा पुणे, फिर आगरा, मेरठ एंड ये इंदौर। थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं बिकॉज एक से ज़्यादा केसेस संभव हो सकते हैं। ये पुणे का हो गया, ये आगरा, मेरठ और ये अपना इंदौर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी कंडीशन कौन कौन सी लगती है। पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। आइदर D or F बिलोंग्स टू द पुणे। अब इस बात का मतलब ये होता है कि या तो D बिलोंग्स करेगा या F बिलोंग करेगा, या हो सकता है कि दोनों बिलोंग कर जाएं। जैसे इसी बात को हिंदी में पढ़ो, यहाँ दिया है या तो D या तो F पुणे से हैं, या तो D या F पुणे से हैं, मतलब दो में से कोई एक तो पुणे से होगा पक्का। इस बात का मतलब ये होता है, समझ आया। तो हम देखेंगे या तो D होगा अथवा F होगा, दो में से एक ही होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। H बिलोंग्स टू द आगरा, इसकी कंडीशन तो फिक्स हो गई, तो H को आगरा में बिलोंग्स कर रहा है तो उसको रख देते हैं। ठीक है, B एंड E बिलोंग्स टू द सेम सिटी, भाई B और E जहाँ भी होंगे वो सेम सिटी में होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जिस भी सिटी में बिलोंग करेंगे, इनके अलावा कोई और पर्सन उस सिटी से नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि दो दो लोग सभी में से बिलोंग करते हैं, सभी सिटी से। ठीक है, अब ये BE किसी 4 में से हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आगरा में H हो गया है तो फिर B और E नहीं आ सकते, बिकॉज अगर B और E एक साथ आएंगे तो हो जाएंगे, तो फिर मिनिमम 3 यहाँ हो जाएंगे, राइट। फिर दिया है E डजेंट बिलोंग्स टू द मेरठ।
अब भाई ई अगर यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, देखो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ई यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स कि बी और ई यहाँ भी नहीं हो सकते, बी और ई यहाँ भी नहीं हो सकते। मतलब बी और ई की कंडीशन ये बची कि या तो बी और ई दोनों यहाँ हो जाए, या तो बी और ई दोनों इंदौर में हो जाए या पुणे में। ठीक है, जी बिलोंग्स टू नाइदर पुणे नार आगरा। जी यहाँ नहीं बिलोंग करेगा पुणे में, ना ही आगरा में बिलोंग करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? जी यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, जी यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स कि जी इधर बिलोंग कर सकते हैं और इधर, मेरठ और इंदौर में, राइट। आइदर सी और डी बिलोंग्स टू द मेरठ। ठीक है, या तो सी अथवा डी मेरठ में बिलोंग करेगा। मैं लिख रहा हूँ देखो स्लैश में, सी अथवा डी बिलोंग करेगा मेरठ में। जो चीज़ें यहाँ लिखी थी पहले स्टेटमेंट में, ये पहला पार्ट में, वही सेम चीज़ें यहाँ लिखी थी, आइदर सी और डी बिलोंग्स टू द मेरठ। क्लियर है इतनी चीज़? सी अथवा डी बिलोंग्स करेगा और यहाँ डी अथवा एफ बिलोंग करेगा। आगे पढ़ते हैं। जी एंड सी बिलोंग्स टू द डिफरेंट सिटी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जी एंड सी बिलोंग्स टू द डिफरेंट सिटी, मतलब जी एंड सी ये एक साथ नहीं होंगे, राइट। ए डजेंट बिलोंग्स टू द पुणे, मतलब पुणे में ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सी और अथवा डी में से हो सकता है, तो हम दो केस बना लेते हैं। देखो, एक केस ये बना लेते हैं कि एक बार सी हो सकता है अथवा डी हो सकता है, बिकॉज हम बी और इसके डी और एफ के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जी और सी एक साथ नहीं हो सकते। अब जी देखो, हमने देखा कि यहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब पुणे में नहीं हो सकता, राइट, आगरा में भी नहीं हो सकता, और जी सी एक साथ नहीं हो सकते। दैट मीन्स जी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं सी को यहाँ दे देता हूँ तो सी यहाँ नहीं होगा, मतलब जी की यहाँ पर कंडीशन फिक्स हो गई जगह। ठीक है, अगर मैं यहाँ डी को दे देता हूँ, सपोज डी को मैं यहाँ दे देता हूँ भाई, तो फिर यहाँ डी नहीं आएगा इस वाले में, तो डी नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? फिर एफ आएगा। समझ आया? अब आगे देखो, इस पहले केस की अगर मैं बात करूं तो जी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया। अब बी और ई है, एक साथ आएगा, तो बी और ई कहाँ आ सकता है? तो बी और ई जो है ये पुणे में एक साथ आ सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दूसरे केस में अगर देखें तो एफ यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, एच तो यहाँ पहले से ही गिवन था, एच यहाँ फिक्स है। ठीक है, तो बी ई कहाँ की जगह बची उसकी? तो बी और ई इंदौर की बची, ये वाली जगह। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है? अब देखो कितने हो गए, एच सी 5 हो गए, हमारे पास 3 और बचे एक एक करके। अब इनको फिल करते हैं। अब जी का सेकेंड केस में देखो, पहले केस में तो जी को आपने फिल कर दिया, सेकेंड केस में जब देखोगे तो जी पुणे में आगरा में नहीं हो सकता, मतलब जी कहाँ होगा फिर? यहाँ तो दो केस सेकंड वाले में फिल हो गए, तो जी यहाँ बचा, तो जी और डी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने बचे? 2 बचे। अब देखो, दो में ए को पहले से बोला है कि ए जो है पुणे में नहीं हो सकता, तो ए जब पुणे में नहीं होगा मतलब ये कहाँ होगा? आगरा में। तो ये हो गया, एक ही जगह बची भाई, दो 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 कर यहाँ फिल हो गए, एक जगह बची तो यहाँ सेकंड केस में फिल कर दो। कौन सा बचा है? ए बी सी बचा है, तो सी को यहाँ फिल कर दो, राइट। तो ये सेकंड वाला केस करेक्ट हो चुका है। पहले वाले केस को देख लेते हैं, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन से कट हो जाए, कैंसिल हो जाए, राइट। बी ई यहाँ हो गया, जी सी, जी यहाँ हो गया, सी हो गया। अब डी का देखो भाई, हमें ये पता है कि डी अथवा एफ में एक बंदा आना जरूरी है, इसमें इस केस में डी अथवा एफ में। भाई यहाँ जब दोनों आ गए तो डी और एफ कहाँ दोगे? दोनों में से कोई नहीं आएगा, बिकॉज फिर दो से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये वाला केस तो पहले ही हट जाएगा, राइट। अब हमारा केस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। देखो, एक ही चीज का ध्यान रखना था कि ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको गिवन थी। क्या गिवन था? एक पहली वाली इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी कि आइदर डी और एफ, राइट। ध्यान से देखना, आइदर डी आर एफ बिलोंग्स टू द पुणे, एक ये इन्फॉर्मेशन आइदर का केस गिवन था। इन्फॉर्मेशन तो पूरी है, नो डाउट, इसमें कोई क्लियर डाउट नहीं है। एच को जिन चीजों को क्लियरली दिया है उन चीजों को आप मेंशन करोगे। फिर एक इन्फॉर्मेशन आइदर वाली यहाँ गिवन थी कि आइदर सी आर डी बिलोंग्स टू द मेरठ। केस को शुरुआत आपको शुरू यहीं से करना चाहिए, बिकॉज जब यहाँ से करोगे तो फिर बाकी चीजें उसके साथ सेटअप होती जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पुणे। पुणे में कौन बिलोंग करता है? तो हमारे पास देख लेते हैं पुणे में कौन कौन है। तो पुणे में ये हमारा, अब ये पहला वाला केस तो गलत हो चुका था, ठीक है, अब ये सेकेंड वाला केस हमारे पास करेक्ट है। तो इसके अनुसार पुणे में कौन बिलोंग कर रहा है भाई? एफ और सी बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन दिया है, दो में से एक की दोनों। एफ भी दिया है, सी भी दिया है, मतलब ये देखो बोथ होगा, बोथ एफ एंड सी, यानी सी एंड एफ, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली, राइट। डी बिलोंग्स टू विच सिटी, डी कौन सी सिटी में बिलोंग करता है? तो डी यहाँ पर भाई मेरठ में बिलोंग करता है डी, तो डी आपका मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, मेरठ, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इनमें, अब फिर उसके बाद
एक बार आप केस सॉल्व कर लिए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? एच मेरठ, जी आगरा। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। देखो पहले में एफ सी है, फिर एच ए है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, आसान हो जाएगा। ये है आपका, ये आपका पुणे, आगरा, मेरठ और इंदौर। इंदौर में बी और ई थे। यहाँ पर पुणे में कौन कौन से थे? एफ सी, एच ए, डी जी। एफ सी, एच ए, डी जी। अब कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? तो एच मेरठ, भाई एच आगरा में है तो ये इनकरेक्ट हो गया। जी आगरा, तो जी कहाँ है? देखो ये है और ये मेरठ में है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ई इंदौर, ई इंदौर, यस ये वाला करेक्ट है। एफ आगरा, एफ पुणे में है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दिस मतलब एक करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए एंड एच बिलोंग्स टू द सेम सिटी, मतलब ए और एच एक ही शहर से हैं क्या? चेक करते हैं। ए और एच देखो एक ही शहर से हैं, जो भी है आगरा है या मेरठ, जो भी जिस भी शहर में है, दोनों एक ही शहर में है। हाँ तो ये बात करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, सी डजेंट बिलोंग्स टू द सेम सिटी एज एफ, मतलब सी और एफ एक ही सिटी में बिलोंग नहीं करते। तो सी और एफ देखो एक ही सिटी में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज ये दोनों एक ही सिटी में बिलोंग कर रहे हैं और उसमें बोल रहा है कि एक ही सिटी से बिलोंग नहीं करते, सेम शहर से। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जी बिलोंग्स टू द मेरठ, चेक करते हैं भाई, जी यहाँ पर है देखो और ये मेरठ में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब तीसरा करेक्ट है तो मतलब एक और तीन करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन बिलोंग्स टू द सेम सिटी, पेयर ऑफ पर्सन सेम सिटी से, तो ए जी कहाँ था? ए और जी अलग अलग सिटी में है देखो, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट होगा। बी डी, क्या दोनों एक ही शहर से हैं? बी यहाँ है, डी यहाँ है, ये भी अलग अलग शहर से हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी एच, सी एच देखो, तो सी यहाँ है, एच यहाँ है, अलग अलग सिटी में है। सी पुणे में, एच आगरा में, तो अलग अलग सिटी में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी एफ, डी एफ देखो कहाँ है, तो डी यहाँ है, एफ यहाँ है, ये भी अलग अलग सिटी से हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब एक चार ऑप्शन देखो कैंसिल आउट हो गए, तो अगला आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बी और ई को एक ही साथ अपने से ही बोला था खुद वो इन्फॉर्मेशन की में, बी और ई एक ही शहर में होंगे एक साथ, तो ये देखो बी और ई यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मिल रही है। प्रैक्टिस ज़रूर करना, देखो भाई प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझ आती जाएगी, राइट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, उसके अलावा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस अवेलेबल है सेपरेटली, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ाया गया है सब कुछ। ठीक है, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है, उसको जाके देखो। डीआई की भी क्लासेस चल रही है, वो भी देखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।